क्वेश्चन ये था cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ही करते 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 वो गया था cos 180 डिग्री या 90 तक ले जाओ। इसका आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे थे वहां पर। अब सर ये तो सिलेबस का ही नहीं लग रहा है क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं कंपटीशन में आया था ये क्वेश्चन, एएमयू एग्जाम में पूछा गया था, एएमयू 11 का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज इंजीनियर फरमान मलिक, योर मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत है आपका एफएम मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 का सॉल्यूशन, जो बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मेथड से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेलुएट द फॉलोइंग। कुछ एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड एंगल्स की। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में एक याद करने की ट्रिक बताई थी और एक ये सबका प्रूफ कराया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने बच्चों नहीं देखा है वो लेक्चर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको जाके देख लीजिए। मैंने सारी वैल्यू का प्रूफ कराया है और याद करने की ट्रिक भी बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 30 और एक ये हो रहा है कॉस 60। ठीक है, तो हम बच्चों जैसा कि जानते हैं सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बोलिए? √3/2 करेक्ट है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सभी जानते हैं cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। ऐड करेंगे 4/4, आंसर इज 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री हमको इवेलुएट करना है, और साथ में दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जल्दी से वैल्यू रखवा दीजिए। 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60, ये भी √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि हमको साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो 3 वाला मैं यहीं पे नोट कर देता हूं, cos 45 डिग्री अपॉन में जो है वो है sec 30 डिग्री प्लस कॉजिक 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। जब भी sec और कॉजिक आ जाए तो कभी आप sec और कॉजिक पे मत जाइए। मैं 3 वैल्यू आप याद रखिए, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। मैं ये बोलता हूं कि बस ये 3 वैल्यू याद रखिए। कहीं अगर sec 30 की बात हो रही है तो cos 30 पे जाइए, और cos sec का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे cos 45 हम जानते हैं 1/√2 होता है, ठीक। sec 30 आप cos 30 पे जाइए, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो इसमें टाइम बच जाएगा बच्चों आपका। cosic 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosic 30 हो जाएगा 2/1। बात खत्म हो रही है। 1/√2, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√3 और अपॉन √3। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, √3 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। तो नीचे जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे 2 तो कॉमन मिल रहा है, और √2 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6। समझ आ रही बात नहीं? देखिए मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई √2 से कराऊंगा। जब 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस √3, और √t की जब अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 की 1 से कराऊंगा √2 हो जाएगा, और √2 की 3 से कराऊंगा √6 हो जाएगा। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक गलती आप लोग करते हैं 10th क्लास के बच्चे इस टाइप से। क्लास 9 में हमने सीखा था, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू आ रही है तब आपको उसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो इसको हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 की √6 से कितना बनेगा ये √18, और √3 की √2 से कराएंगे माइनस का √6,
और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट 18 को 2 9 ज़ा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा यानी कि 3 रूट 2 लिख सकते हैं और ये रूट 6 रहेगा। तो आप पीछे जब बुक में अपनी आंसर देखेंगे तो ये आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, अगर कोई आंसर आपका डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में आ रहा है तो यू हैव टू रेशनलाइज दैट आंसर। तो अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जैसा कि इसका फोर्थ पार्ट में लिखने जा रहा हूं, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का कॉजिक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बहुत जल्दी से साइन कॉस टेन जहां पे आता है डायरेक्ट वैल्यू रखो, बाकी अगर बाकी की 3 आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उनका रेसिप्रोकल करा के वैल्यू बनाओ। साइन 30 हम जानते हैं 1/2, tan 45 1, कॉजिक 60 मत याद रखो, साइन 60 पे जाओ, साइन 60 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक 30 मत याद करो, कॉस 30 याद करो, √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, कॉस 60 1/2 होता है और कॉट 45 1 होता है। ऊपर आप LCM ले लीजिए, तो ऊपर जो LCM आएगा वो आएगा 2√3, 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये पूरा 2√3 रहेगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा ये माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ भी 2√3 LCM बनेगा, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का √3 हो जाएगा और ये प्लस का 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गया, ये है बेटा 2√3 और ये है √3, तो दैट मीन्स 4√3। देखो 2√3 ये है और एक √3 और मिल गया, तो 3 रूट, तो कितने बनेंगे, 3√3 बनेंगे, सॉरी 2√3 प्लस √3, 3√3 हो गए माइनस का 4 अपॉन ये कितना है आपका √3 प्लस 2√3, ये भी आपके 3√3 हो गए, ये प्लस का 4 है। अब इसको आप बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे जैसा अभी बताया था, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कर दीजिए, नीचे से डिनोमिनेटर गायब हो जाए, वो सॉरी नीचे से जो डिनोमिनेटर में रूट है वो गायब हो जाएगा। तो ये हो गया होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2 इंटू 3√3 इंटू 4। समझ गए ना, देखो सेम वैल्यू बन रही है ना, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा ये, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बस अब इसका आंसर निकालना है। 3√3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24√3 अपॉन इसका स्क्वायर 27 आया था, 4 का स्क्वायर था 16, तो 27 में 16 प्लस करोगे 7 6 कितना हो जाएगा 13, कैरी 1 मिलेगा, 1 1 2 और 2 4, 43 माइनस का 24√3 अपॉन, और 27 से 16 जाएगा, 7 से 6 गया बचा 1 और 2 से 1 गया तो बचा 1, यानी कि इसका आंसर फाइनली आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका है इसका आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों, यानी कि इसका 5th पार्ट जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो ये मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5th जो है इसका 5th पार्ट, वो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे अगर आप ईमानदारी से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा हो गया। बहुत ही आसान है, बस आपको ये वैल्यू याद करनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वैल्यू अपनी फिंगर टिप्स पे लानी है, कौन सी वैल्यू कैसे याद रखें, क्योंकि मोस्टली ये होता है बच्चे भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि सर 45 पे क्या था, 60 पे क्या था। तो 2 वीडियोस मैंने इस पे बनाए हैं, एक याद करने की ट्रिक बताइए कि कैसे याद रखा जाए, और एक इसको प्रूफ करने की ट्रिक बताइए कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ये वैल्यू cos 60 की जो वैल्यू होती है 2/√3 या sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैसे आई।
तो बहुत ही अमेजिंग लेक्चर हैं दो, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं और ज़रूर ही देखिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैं अब आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यूज टाइप है, लेकिन एग्जाम में तो आपके कन्वेंशनल टाइप बन के भी आ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई, मतलब तुक्का नहीं मारना है, आंसर जो आपका आया वो आपको बताना भी है कैसे आया। जैसे पहला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैंने कुछ आइडेंटिटी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रूफ करा रखी है, अगर आप लास्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, या तो मैं वैल्यू रखवा सकता हूँ यहाँ पर एक 1 + tan स्क्वायर थीटा की एक मैंने आइडेंटिटी भी पढ़ाई है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ sec स्क्वायर 30 भी रख सकता हूँ मैं। तो आइडेंटिटी भी बहुत जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे ये आपको आसान हो जाएगा। तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं, मैं दोनों सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा मैथमेटिक्स में। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन अभी हम बाद में देखेंगे, हम तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2 tan 30 की वैल्यू सभी जानते हैं हम लोग, 1/√3 होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, मैं जानता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई है आपको। ये 3 आइडेंटिटी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एनी एंगल। तो इसका भी मैंने प्रूफ दिया, ये आइडेंटिटी कैसे है, तो आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ भी दिया है कि आइडेंटिटी कैसे है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है यार, ये बहुत ही अमेजिंग। पूरा चैप्टर आपका जो नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, प्रूफ वाले जितने क्वेश्चन है वो इन 3 आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब sec स्क्वायर 30 डिग्री की बच्चों वैल्यू क्या होगी, sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, और उसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। देखा कितना अमेजिंग हो गया, पहले मैं 1 रखता, फिर tan स्क्वायर 30 की वैल्यू रखता, फिर उसका एलसीएम लेता, यहाँ से एक ही बार में हो गया। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वैल्यू रख के। तो 2/√3 नीचे हो जाएगा 4/3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 3 2 = 6, और ये हो गया 4√3, 2 2 = 4, 2 3 = 6, आंसर आया 3/2√3। तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3, तो ये हो गया 3√3, और नीचे 2 3 हो जाएगा 6, 3 2 = 6, आंसर हो गया √3/2। अब इसके जो मैं ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ, इसके ऑप्शन क्या थे बच्चों। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे sin 60 cos 60, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में दे रखे हैं ऑप्शन भी। एक ऑप्शन था sin 60 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था बच्चों इसका cos 60, और तीसरा ऑप्शन था इसका tan 60, और चौथा ऑप्शन जो था लास्ट वन दैट वाज sin 30। अब √3/2 सभी जानते हैं बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है, या फिर cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 यहाँ पे है नहीं, तो sin 60 इज देयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया, यानी कि हमने तुक्का नहीं मारा है यहाँ पर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। तो जो बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट है वो ये है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है sin 45 डिग्री, एंड फोर्थ वन इज 0। इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो सभी जानते हैं 1 - tan 45 1 होता है, तो नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 से बन जाए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 से बन जाएगा 0/2, आंसर हो गया 0। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, तुक्का नहीं मारना है, बस जस्टिफिकेशन करना है। बहुत ही आसान चीज है ट्रिग्नोमेट्री। sin 2a इक्वल टू लिखा है 2 sin a इज ट्रू। जनरली sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में हम पढ़ेंगे, आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। sin 2a इक्वल टू होता है बच्चों 2 sin a cos a। sin 2a की वैल्यू 2 sin a cos a के इक्वल आती है, बट ये क्लास 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी।
तो क्लास 10 के हिसाब से कह रहे हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए हो तो जाएगा, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, a क्या चीज है, a एंगल है ना, मतलब साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के इक्वल कब होगी, यानी कि a को कितना करा जाए। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 0 डिग्री, दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों वो है 30 डिग्री, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है दैट इज 60 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक एंगल पे ट्रू है, बिकॉज हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखिए साइन 2a की जगह आप 0 डिग्री रख दीजिए, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा साइन 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है। अब इस साइड का देख लीजिए, ये था आपका LHS, RHS देखिए प्यारे बच्चों, 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो 2 0 से ये भी 0 हो गया, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तभी आएगा जब a बराबर 0 डिग्री होगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज साइन 2a का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है 2 साइन a कॉज a, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, नोट कर सकते हैं आप वैसे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 2 का जो चौथा पार्ट है बच्चों उसको देख लीजिए, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बच्चों ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू मांग रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पहला है cos 60 डिग्री, दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है आपका tan 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है sin 30 डिग्री। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, करेक्ट है। तो 2/√3 अपॉन एलसीएम लीजिए, 3 1 3 में से बन जाएगा, यानी कि ये बचेगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या ऐसा करके लिख दीजिए 3/2, जो डिवाइड में होता है उसका रेसिप्रोकल कर दें तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, इतना बेसिक सभी को आता होगा। तो ये कितना बचा 3/√3। आपको ये तो किसी की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो यू हैव टू रेशनलाइज दैट वैल्यू, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3। अभी यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा आपको, 3√3 नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3। अब एक बात सुन लीजिए अलग से, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी बात, ये आपको रेशनलाइजेशन अगर सिंगल नंबर का आ जाएगा तो करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये a है, ये √a है, यानी कि सेम वैल्यू, जैसे वो 3 था अपॉन में √3 था उसी का रूट। तो ये बताइए क्या इस a को ऐसे लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर में √a, 2 बार रूट में लिख दोगे तो a ही बन जाएगा, और नीचे √a, तो a से √a कैंसिल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √a। तो यहाँ से फाइनली आप एक बात नोट कर लीजिए कि जब ऊपर वही वैल्यू और नीचे डिनोमिनेटर में रूट के साथ वही वैल्यू आ जाएगी तो इसका आंसर √a हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिख देता 3/√3 इक्वल टू √3, तो आगे से मैं ऐसा ही यूज करूंगा। तो जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं वो इसको क्या करें, नोट करके रख लें। आगे से हम लोग ये रेशनलाइजेशन वाला इतना लंबा काम नहीं कराएंगे, इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है √3। इसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है, हम सभी जानते हैं tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 के इक्वल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और दूसरी बुकों में RD शर्मा वगैरह में है, जब मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा तो जरूर बताऊंगा। फिलहाल चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज बच्चों, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 such that 0 डिग्री से ग्रेटर होगा a plus b but less than or equal to 90 डिग्री and a is greater than b, find A एंड B। तो इसको देख के डरना नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो, ये एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करेगा हमारा जो भी आंसर आएगा। A प्लस B दोनों 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 के बराबर होगा या 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, जहां पर A की वैल्यू B से बड़ी आएगी। जब आंसर आएगा तो ये खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगी, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अब देखिए गिवन tan A प्लस B कितना दे रखा है आपको, √3।
अब ध्यान से समझ लीजिए, जब दो एंगल इंक्लूड होंगे और इधर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी तो इस वैल्यू को आपको इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ढूंढना है, यानी कि √3 वैल्यू tan पे कब आती है। तो सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं कि √3 तब होती है tan की वैल्यू जब एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं। तो अब याद रखिए एक बात और, tan थीटा और इधर कोई दूसरा एंगल बना लीजिए tan अल्फा। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फिर वो 11th क्लास पे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड बात पहुंच जाएगी, लेकिन क्लास 10 की अगर हम लोग बात करें, अल्फा और थीटा अगर एक्यूट एंगल हैं, याद रखिए, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इक्वल होंगे सेम वाले तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोले tan से tan कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं और वो एंगल है एक्यूट, देखो दे रखा है a + b 90 के बराबर है या उनका सम a + b का सम 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा, तो a और b एंगल कैसे होंगे, एक्यूट हो गए। ऑब्वियस सी बात है, दो एंगल को प्लस करके 90 के बराबर आ रहा है या 90 से छोटा आ रहा है, तो ये बात क्लियर हो गई कि a और b एक्यूट एंगल है। इसी वजह से याद रखिए कि अगर दो एक्यूट एंगल है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आपस में इक्वल है तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसी फैक्ट का हम यूज करते हुए a + b को कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेम सेकंड वाले पे जाना है, एंड tan a - b कितना दे रखा था बच्चों आपको, 1/√3। अब आपको ढूंढना है 1/√3 tan कब होता है, तभी तो tan से tan कैंसिल होगा, या tan थीटा जब tan अल्फा के बराबर होगा तभी तो थीटा बराबर अल्फा आएगा, अभी समझाया था। तो यहां पे हम लिख लेते हैं tan a - b 1/√3 tan तब होता है जब वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो a - b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 30 डिग्री आ गई। ये रही इक्वेशन 2। अब सिंपली ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करा लो, या इनको ऐड कर लो या इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, देन तब जब हम इनको प्लस करेंगे तो -b से +b कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा 2a और 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकल आएगी 45 डिग्री। और जब a की वैल्यू 45 आएगी आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, यहीं से लिख दे रहा हूँ, इफ a = 45 डिग्री इट इज इम्प्लाइज दैट जब a 45 आएगा तो b कितना हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है ना, क्योंकि 45 और 15 ही तो 60 बनेगा मिला के। तो a और b इस तरीके से आ गया। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज कर लीजिए cos a + b होता, यहाँ कोई वैल्यू हो जाती 1/√3 या √3/2, फिर यहाँ भी cos a - b होता और यहाँ cos की कोई वैल्यू होती, साइन हो सकता था, cosic हो सकता था, sec हो सकता था। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो sin cos tan पे बनते हैं इस टाइप के। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो सिंपल आपको करना ये है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ दे रखा है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो जाएगा या हट जाएगा इस फैक्ट का यूज करते हुए, और दो इक्वेशन बन जाएंगे। उन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दो अननोन एंगल आपके बहुत आसानी से निकल आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद मेन बात ये है जस्टिफाई। एनसीईआरटी की अच्छी बात ये है कि हर आंसर में वो कह रहे हैं जस्टिफाई करो, तुक्का तो मार नहीं सकते आप। ट्रू फॉल्स में था, मैंने पांचों क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, sin a + b कह रहे हैं क्या इक्वल होता है sin a + sin b के। तो ये 10th क्लास के बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आपको यही लगता होगा कि sin a हो गया और ये sin b हो गया, मल्टीप्लाई हो गई। ऐसा नहीं होता है। जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो sin a + b का एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, sin a cos b + cos a sin b। सपोज कर लीजिए a की वैल्यू आपने 30 डिग्री ले ली और b की वैल्यू 60 डिग्री ले ली। 30 60 में बेटा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 30 और 60 पे वैल्यू आपको याद है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sin 30 cos 60 + cos 30 sin 60। आप निकाल के देख लीजिएगा, देन LHS और RHS इक्वल बनेगा, यानी कि sin a + b बराबर sin a + sin b कभी नहीं होगा। तो जो असली फॉर्मूला है sin a + b का वो ये है, आप चाहें तो एडवांस में लिख सकते हैं। तो इसको मैं जस्टिफाई जरूर करूंगा कि ये फॉल्स है। देखिए यहीं पे साइड में बता दे रहा हूं, a को सपोज कर लीजिए हमने 30 डिग्री ले लिया, b को 45 ले लीजिए, कुछ भी आपकी मर्जी है।
नहीं 45 मत लीजिए, 60 डिग्री लीजिए, क्योंकि a प्लस बी भी तो ऐसा एंगल बनना चाहिए जो आंसर हमें याद हो। तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, 90 पे भी हमें वैल्यू याद है। तो LHS निकालते हैं। तो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो LHS 1 आया। अभी कह रहे थे ये बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। तो साइन a मतलब साइन 30, साइन b यानी कि साइन 60। तो साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, साइन 60 होता है √3/2। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस √3/2। तो साइन a प्लस साइन b की वैल्यू आ रही है 1 प्लस √3/2, और साइन a प्लस b की वैल्यू आ रही है 1, तो ये आया ना नॉट इक्वल। तो इसलिए ये बात तय हो गई, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको सामने दे दिया है। और ये भी बता दिया मैंने कि सही स्टेटमेंट होता क्या है। साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। देख लीजिए जल्दी से सेकंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूं। देखिए साइन की बात कर रहा हूं, जब थीटा होता है 0 डिग्री तब साइन की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 पे 0 आती है। थीटा जब 30 डिग्री होता है तो 1/2 होती है। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो 1/√2 होती है। 1/√2 1/2 से बड़ा होता है। और 60 डिग्री पे √3/2 हो जाती है, और बढ़ गया। और थीटा बराबर जैसे 90 डिग्री हुआ तो ये 1 हो गया। √3/2 से बड़ा होता है 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है साइन थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जबकि मैंने बताया था कॉज इसका उल्टा चलता है। कॉज 0 पे 1 होता है, और 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, बट ये तभी तक काम करेगा जब हम 0 से 90 डिग्री तक जाएंगे। जैसे ही 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे सिस्टम चेंज हो जाएगा। वो भी क्लास हम 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जबकि जब हम 11 में पहुंचते हैं तो पूरा 360 तक आने लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ये जो भी बात हो रही है ये सब एक्यूट एंगल की बात हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत जल्दी मेरे लेक्चर उस पर भी आने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो हम ये जानते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा तभी इक्वल आते हैं जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। सही है बात, क्योंकि मैंने आपको को फंक्शन वाले प्रूफ कराए थे। अगर आपको याद हो कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही बचेगा। तो वो वाले भी मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कराई हैं सारी बातें। फिलहाल साइन थीटा कॉस थीटा हम ये कह सकते हैं कि तभी इक्वल होगा जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। और ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 1/√2। इसके अलावा ये अनइक्वल होते हैं हर एंगल पर। तो ये भी बेटा आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन ये रहा। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। चलिए सपोज करिए आपको याद नहीं आ रहा है कि सर नॉट डिफाइंड है या नहीं है। tan 0 तो सभी को याद है, tan 0 0 होता है। अब tan का रेसिप्रोकल अगर कर दें 1/tan 0, और इधर हो जाएगा 1/0। 1/tan 0 हो जाएगा cot 0। हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, बड़ा सिंपल है। और 1/0 जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। और 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों होता है, अगर ये भी आपको पता लगाना है तो इस पे भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, लेक्चर मैंने वहां पे समझाया है कि 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड क्यों आता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है, तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये एक्सरसाइज 8.2 हो गई हमारी फिनिश, जो कि बहुत ही आसान थी और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको बताए। फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये एक्सरसाइज है ना अपनी 8.3, ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको थोड़ा सा हम समझा देंगे, हालांकि इसके ऊपर भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा है, अभी बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहला सवाल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सभी जानते हैं। दो एंगल का सम जिनका 90 होगा, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, बताई थी बात।
अब इस एंगल को अगर थीटा मान ले तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए और सी यहां पर, या थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हमने बताया था, और कोफंक्शंस वाला एक पूरी, अब आप बात सुनिए, तो हमने बताया था कोफंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आप पूरी बात सुनिए ध्यान से। एक तो आप लास्ट वाला जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको पूरा देखिए, उसमें आपको समझ आएगा कि साइन और कॉस जो है वो आपस में कोफंक्शन है। साइन का नाम है साइन और कॉस का नाम है कोसाइन। ये मैंने पूरा समझाया है, दोबारा बता रहा हूं। ये टेन को बोलते हैं टेंजेंट, और कॉट जो है वो आपका वो है कोटेंजेंट। और इसी तरीके से जो सेक है उसका पूरा नाम है सेकेंट, और जो आपका कॉजेक है वो कोजिकेंट। तो देखिए इन तीन नामों में को लगा दिया, क्या लगा दिया, को। तो ये तीन नाम बन गए, यानी कि इनका आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर रहा होगा। तो साइन का कोफंक्शन है कोसाइन, टेन का कोफंक्शन है कॉट, और सेक का कोफंक्शन है कॉजेक। कोफंक्शन का क्या मतलब है, साइन की वैल्यू थीटा पे और कोसाइन की वैल्यू 90 माइनस थीटा पे, यानी कि इन दोनों एंगल पे बराबर चलती है। जो साइन की वैल्यू यहां पे होगी वो कॉस की वैल्यू यहां पे होगी, या जो साइन की वैल्यू यहां पे होगी वो कॉस की वैल्यू यहां पे होगी। अब इसका मतलब समझते हैं। सपोज कर लीजिए जो साइन 30 की वैल्यू आ रही है वो कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्होंने इसलिए बोला था, लेकिन मैंने इसको अच्छे स्टैंडर्ड पे समझाया है। 10th क्लास में कोफंक्शन का मतलब ही नहीं समझाया जाता है कि कोफंक्शन का क्या मतलब है। तो कोफंक्शन का मतलब हो गया साथी, को आपस में एक साथ काम करते हैं। यहां पे साइन ले लो, या यहां पे कॉस ले लो, या यहां पे कॉस ले लो और यहां पे साइन ले लो, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। मैं दिखा रहा हूं आपको। तो अगर साइन 30 है तो कॉस 90 माइनस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 60। अब आप अभी निकालो वैल्यू, मेरे सामने निकालो वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू बोलो जल्दी से 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2 है सेम। अब साइन 60 लो यहां पर जरा, तो ये कॉस 90 माइनस 60 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, और आप चेक कर लो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये ऐसी बातें हैं जो पढ़ रहे हैं, रट तो सब रहे हैं, लेकिन समझ कोई नहीं रहा है। तो साइन टेन कॉस आपस में को फंक्शन है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेम इसके लिए बच्चों, सेम इसके लिए। लास्ट वाला जो लेक्चर है ना, जहां पे मैंने ये साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू प्रूव कराई है, उसी में ही मैंने को फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आप लास्ट वाला लेक्चर यार जरूर देखो प्लीज जाके, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। तो अब आप ये फॉर्मूलाज नोट कर लें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलाज। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर दूसरे तरीके से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। एक हो गया। इसी तरीके से टेन का बनेगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। दो बन गए। इसी तरीके से सेक का बनेगा सेक थीटा इक्वल टू कॉजिक 90 माइनस थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉजिक थीटा, या फिर इनको याद कर लीजिए, लेकिन रटना हो जाएगा फिर तो। ये सीधी बात है, हम अभी बता दे रहे हैं आपको। जब मेहनत हमने कर रखी है तो लेक्चर देख लो क्या जा रहा है आपका। तो ये जो तीन फॉर्मूला का सेट है, इन तीन फॉर्मूला के सेट पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। अब 1 में है 4 पार्ट। पहला पार्ट साइन 18 डिग्री। एक मस्त ट्रिक और बताने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानने की या सॉल्व करने की। मैं हमेशा बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं ना ऑफलाइन क्लास में, तो मैं हमेशा बोलता हूं ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले तब लगेंगे जब कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपको याद ना हो। अब भाई मुझे ये बताओ, जो वैल्यू हमने याद करी थी वो 0 डिग्री की थी, 30 डिग्री की थी, 45 डिग्री पे थी, 60 डिग्री पे थी और 90 डिग्री पे थी। क्या कोई साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करी है आपने? क्या कोई 72 की वैल्यू आपने याद करी है? नहीं करी है ना। तो अब आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई सर ने बताया कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो हमें याद नहीं है, तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला या को फंक्शन वाला। अब दूसरा सवाल आएगा, सर इस पे लगाएं या इस पे लगाएं, या सर दोनों पे लगाएं।
तो सर की ट्रिक ये कहती है हाफ ऑफ द वैल्यू, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसकी आधी वैल्यू पे ये ट्रिक लगाओ। ये खुद का थोड़ा सा बनाई हुई चीज है। अब इसको समझ लो बात, आधी वैल्यू का मतलब या न्यूमरेटर पे लगा दो या डिनोमिनेटर पे लगा दो, दोनों पे लगा दो तो फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा सब cos 72, नीचे हो जाएगा sin 18, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। आधी वैल्यू पे लगाओ, अब वो आधी आपकी मर्जी है, चाहे cos 72 पे लगा लो चाहे sin 18 पे निकालो। मैं दोनों पे निकाल के दिखा रहा हूं, आंसर सेम आएगा। फिर से बोल रहा हूं, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपको याद नहीं है, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, पहला स्टेप। और वो फॉर्मूला आधी चीजों पे लगाना है, अगर उसमें 4 चीजें हैं तो 2 पे लगाना है, ठीक है, हाफ ऑफ द वैल्यू। देखिए अब कौन कौन सी वैल्यू पे लगाना है, इतना अभी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन देखो, ऊपर लगाते हैं साइन थीटा को क्या बोलते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये जो एंगल है 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। cos 90 में से 18 जाएगा बेटा, कितना बचेगा cos 72 डिग्री, और नीचे अपना कितना था cos 72 डिग्री, खत्म, आंसर आ गया 1। अब सपोज कर लो हमने ये ना लगाया होता, हम नीचे वाले को यानी कि cos को साइन में चेंज करेंगे, और करके लिख दे रहा हूं sin 18 डिग्री, cos 72 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72। तो sin 18 नीचे भी हो गया sin 18, आंसर आ गया 1, खत्म यार, बात हो गई खत्म। अब आप दोनों पे लगा के देख लो, बस की हो आंसर तो निकाल लो। तो 2 ट्रिक बस हमारी याद रख लो, sin 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा, यानी कि को फंक्शन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले तब लगेंगे जब वो वैल्यू आ जाएगी जो आपको याद नहीं है, और आधी चीजों पे लगाओ फॉर्मूला, काम बिल्कुल हो जाएगा झक्कास बिंदास। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, चलिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बच्चों tan 26 अपॉन cot 64। या ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, आपकी मर्जी, होमवर्क में करोगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यार। तीसरा चौथे में भी मैं एक करा रहा हूं, एक आप होमवर्क में करोगे। थर्ड वाला मैं करा रहा हूं, cos 48 डिग्री माइनस का sin 42 डिग्री। क्या कहा था सर ने, बात क्या बोली थी भाई, क्या बोली थी बोलो, ये आ गए। तो आधी वैल्यू पे फॉर्मूला लगाओ, चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, तुम्हारी मर्जी, आंसर तुम्हारे ही अकॉर्डिंग आएगा। इस पे लगा लो या इस पे लगा लो, चलो इस पे लगा लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, थीटा इज 48 माइनस sin 42 डिग्री। 90 में से 48 जाएगा, 100% 42 बचेगा, और sin 42 में से 42 सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस कराओगे, आंसर विल बी 0। चौथा वाला होमवर्क रहेगा, जल्दी नोट कर लो फटाक से। क्या है नोट, cosec 31 डिग्री। यार अब तो ओरली देख के बता दो इसका आंसर कितना आ रहा है, sec 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री माइनस का sec 59 डिग्री, आंसर क्या आएगा, 0। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन कर लो होमवर्क में। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इससे आसान क्या क्वेश्चन होंगे बताइए, हलवा, बिल्कुल चैप्टर ही हलवा है यार ये, ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, आपके मन में बात तो आई होगी, सर कह रहे थे कि 4 वैल्यू आ जाए तो 2 पे फॉर्मूले लगा दो, 2 आ जाए तो 1 पे लगा दो, यानी कि सर कह रहे हैं कि वैल्यू जो है वो हाफ वैल्यू पे फॉर्मूले लगा दो। अगर 5 आ गए तो क्या करेंगे, ये 5 का आधा क्या होगा, बोले 2.5 वैल्यू पे कैसे फॉर्मूले लगाएंगे। तो अब उसका आंसर देने जा रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, वो है शो दैट। चिंता मत करो, रटने वाला कुछ नहीं है अपने साथ। फर्स्ट वाला है tan 48 डिग्री, इसको पहली बात तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत आता है क्वेश्चन ये। दूसरा है tan 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री, फिर है tan 67 डिग्री। 67 कह रहे 1 प्रूफ कर दो। 2 पे लगा लो फॉर्मूला, 2 पे, किसी 2 पे, इन 2 पे लगा दो, 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 आपकी मर्जी, आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, चिंता की कोई बात नहीं। चलो स्टार्टिंग से ले लिया करो, इन 2 पे लगा लो, LHS पकड़ लो। अब कहोगे सर ये 4 है, 4 का आधा तो दोगे, अगर यहाँ कोई 5वीं वैल्यू होती तब क्या करते आप, वो अलग से बताऊंगा भाई मैं क्वेश्चन। तो tan 48 tan 90 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो cot 90 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 42 बचेगा, सही है। और tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 23 जाएगा, 67 बचेगा। ये हो गया tan 42 और ये हो गया tan 67। एक बात अलग से दिखा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है
tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। पहला लेक्चर याद करो ट्रिग्नोमेट्री का, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जहाँ पे सारे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराए थे ये। तो मैंने कहा था ये एक फॉर्मूला नहीं है, 3 फॉर्मूला हैं। cot थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो आज यूज आ रहा है उसका, tan थीटा इंटू cot थीटा। tan की मल्टीप्लाई जब cot से कराओगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि tan और cot आपस में कैंसिल होकर 1 बनाते हैं। तो cot 42 से tan 42 कैंसिल, cot 67 से tan 67 कैंसिल, आंसर 1। एक ही स्टेप में खल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, cos 38 और cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। क्या कहा था सर ने, आधी वैल्यू पे फॉर्मूला लगाओ, चाहे इस पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, LHS पकड़ो RHS बड़े आराम से आ जाएगा। तो cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, एक स्टेप तो करके दिखाई दो खैर, वरना डायरेक्टली लिख देंगे। तो 90 माइनस 38, और ये भी हो जाएगा sin 90 माइनस 52, करेक्ट है। ये ऐसी रहेगा sin 38 sin 52 डिग्री। 90 में से 38 जाएगा कितना बच रहा है, 52, और 52 जाएगा तो कितना बचेगा 38, माइनस sin 38 sin 52। देखना जरा सेम हो रही है वैल्यू, सेम, आंसर आ गया 0। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो ये है, इफ tan 2a इक्वल टू, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप बन रहा है, cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे लिखा है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है, फाइंड a शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 तो हैं ही फिलहाल। cot थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan सेम हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। बस इस साइड लगाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, सिंगल वाला एंगल है ना, इधर वाले में थोड़ा माइनस करने में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, मगर हम तो दोनों बताने वाले हैं आपको। देखो भैया हाँ a की वैल्यू निकालनी है, तो tan ये हो गया थीटा आपका पूरा 2a, तो tan थीटा को लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2a, और इधर हो गया cot a माइनस 18। अब मैंने आपको कहा था जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो जाएंगे और वो एक्यूट एंगल है अगर, तो क्या होगा, वो एंगल्स अब भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इस cot के साथ ये एंगल और cot के साथ ये एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये एंगल दोनों सेम हो। वही cot 35 की वैल्यू cot 35 के इक्वल होगी, cot 45 की वैल्यू cot 45 के इक्वल होगी। तो ये और ये आपस में तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों एंगल भी इक्वल रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो 90, 18 को इधर उठा लो और 2a को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 3a, और 90 और 18 हो जाएगा 108 बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा 3 3 9 3 6 18, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब अगर ऐसे नहीं करते, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, साइन के साथ हमेशा कॉस दे रखा होगा और कॉसेक के साथ हमेशा सेक दे रखा होगा, और पता कैसे चलेगा ये फॉर्मूला लगाना है। क्या बताई थी सर ने बात, सर ने बात बताई थी कि वो वैल्यू आ गई जो हमें याद नहीं है। 18 डिग्री याद है क्या, याद है नहीं है ना, तो 18 डिग्री आ गई तो तुरंत को फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ, खल्लास करो। देखो अब दूसरा तरीका, अब इधर से लेते हैं, tan 2a को ऐसे ही रखते हैं, मगर इसको बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं बस, लेकिन बताएंगे जरूर ना। तो cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, पता है क्या लिखेगा आप, हो गया, गलत है। 90 माइनस थीटा कौन है, पूरा a माइनस 18 डिग्री, तो यहां ब्रैकेट लगाओगे ना आप, ये पूरा माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ये गलती बच्चे जनरली करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जो सिंगल एंगल दे रखा हो उस पे लगा लेना कोफंक्शन वाला फॉर्मूला। बट आप अब समझदार हो चुके हो तो किधर ही लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। देखो tan 2a, tan 90 माइनस का a प्लस का 18, भाई tan है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 और प्लस 18 कितना हो रहा है भाई 108, माइनस का इधर प्लस लाओ, 3a बराबर 108 और a बराबर 36 डिग्री। तो ऐसा आ रहा है ना डांस करता हुआ आंसर। ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स हुई, उसका यही मजा है। अगर आपके स्टेप सही हैं, फर्क नहीं पड़ता मेथड कौन सा लगाया, फर्क ही नहीं पड़ता, तो कभी भी मेथड मत रटो यार, कॉन्सेप्ट पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री में या मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ो बस,
मेथड कभी मत रटो, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर देखो सेम आएगा। मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराना होता जल्दी 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 कराता, इतना लंबा लेक्चर नहीं बनाता। स्किप कर करके अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं। जिसका जितना काम का है बस उतना ही आप लेक्चर देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो 1.5 स्पीड पे करके देख लीजिए इसको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप अब आराम से कर लेंगे। एनसीईआरटी हर टाइप का एक क्वेश्चन बना के छोड़ देती है, अब इस टाइप पे हजारों क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल में, आर.डी. शर्मा में। करते रहो प्रैक्टिस अपनी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बहुत जल्दी से। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो क्या हो रहा है। इफ tan A इक्वल टू cot B, बहुत सही। प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो tan को वही को फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा लो, cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं, या cot b, या फिर इसको tan 90 माइनस बी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी इक्वल होंगे अगर एंगल ये एक्यूट दे रखे हैं, वो एंगल भी अगर आपस में इक्वल हो, भी बताया था। तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए उधर ले जाओगे प्लस में, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हैंस प्रूव्ड, खत्म हो गई ना बात। तो इस टाइप के tan ए होगा cot b, या फिर sin a बराबर cos b हो सकता है, या sec a बराबर cos भी हो सकता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप समझ जाएंगे और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4a इक्वल टू, देखो मैंने कहा था अगर sec आएगा तो इधर cos आएगा। बिल्कुल हलवा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा क्यों बना आपको ये भी समझ में आना चाहिए अब हमसे पढ़ के। बात तो सॉल्यूशन तो सभी करते होंगे। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड ए, फाइंड ए। ठीक है, तो मैंने कहा था इसको माइनस में अगर ठीक से कर सकते हो तो इधर फॉर्मूले लगा लो, वरना इधर लगा लो। तो सेक थीटा होता है कॉजिक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है 4a, 4a भाई 4a, और इधर कितना है भाई कॉजिक a माइनस 20। सेम सेम बन गए तो इनके एंगल भी सेम होंगे। इसका एंगल है 90 माइनस 4a और इसका एंगल है चैंपियंस 20 a माइनस 20 डिग्री। तो क्या करिएगा, 20 को उधर उठा लो 110 हो जाएगा, 4a को उधर ले जाओ 5a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 अपॉन 5, 5 टू ज 10, 5 टू ज 10, 22 डिग्री। तो a बराबर हो गया 22 डिग्री, चाहे इधर से लगा लेना। तो अभी तो बताया था इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर शायद 3 पे जो था, 3 था 2 था 3 था, आराम से कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 की पूरी फैमिली है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है लेकिन कोई जरूरी नहीं है वही आए, उसकी फैमिली का कोई दूसरा पार्ट भी आ सकता है। तो चलिए देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मुझे ऐसे याद था, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ ठीक है, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होगा एबीसी उसके इंटीरियर एंगल है, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉज ए बाई 2। पहले इसकी पूरी फैमिली सुन लो, सॉल्यूशन तो बाद में करते ही रहेंगे। फैमिली सुन लो कैसे कैसे आ सकता है ये, और या तो ये उसका उल्टा बन के आ जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 भी साइन ए बाई 2 के इक्वल होता है, या तो ऐसे करके आएगा। दूसरा यहां पे हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 और यहां पे लिख के आएगा cot a बाई 2, पूरी फैमिली है। या फिर इसका उल्टा कर लो, cot b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू आएगा tan a बाई 2, हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा होगा sec b प्लस सी बाई 2 और किसके इक्वल होगा cosic a बाई 2, या फिर cosic b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू होगा sec a बाई 2। तो ये पूरी फैमिली है यार, ये क्वेश्चन नहीं है। यही फायदा है हमसे पढ़ने का आपका। सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ही नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं बच्चों, यहां पर आपसे उस टाइप के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं मैथमेटिक्स में,
वो भी पूरा आपको मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, जो भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का आगे। चलिए देखिए, अब तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं सबसे आसान और सबसे शॉर्ट वाला सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन, यानी कि इस फैमिली का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत यहाँ से करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे पता चला? उन्होंने कहा था ए बी सी जो है वो किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, मुझे b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू चाहिए, a बाई 2 की वैल्यू चाहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो b प्लस सी इसको ऐसे ही रखा और 180 और उधर माइनस में चला गया a। अपॉन में 2 है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों b प्लस सी बाई 2, और 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री बन जाएगा, और a को 2 से डिवाइड करोगे a बाई 2। तो ये हेल्प करेगा आपकी हर जगह। b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू बनेगी 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे LHS से। तो साइन b प्लस सी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस a बाई 2। क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। अब समझ गए आप लोग, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस a बाई 2। हैंस प्रूव्ड, RHS के बराबर आ गया। बट हम RHS लेके भी कर सकते थे, ये उसको यहां पे देखो, रटने वाला कुछ मैथमेटिक्स में होता ही नहीं, हमेशा से बोल रहा हूं, जिधर से कर दो। आप जिधर से क्वेश्चन करोगे उधर से सही होगा, आप जहां से करोगे, आप जहां से शुरुआत करोगे वो ठीक होगा, मेरे करने से नहीं होगा। सिर्फ समझना है आपको बस इस लेक्चर से। तो cos a बाई 2, तो अगर बच्चों यहां से a बाई 2 की वैल्यू निकालो तो a बाई 2 इधर आ जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 90 माइनस b प्लस सी बाई 2। a बाई 2 की वैल्यू 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 आएगी, देख लो यहां से a बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b प्लस सी बाई 2। तो रख दिया, तो ये बन गया cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया पूरा थीटा, तो जो कि होता है साइन थीटा मतलब साइन b प्लस सी बाई 2। तो अगर हमें RHS लेके चल रहा हूं तो ये LHS आ रहा है। सिर्फ NCERT सॉल्यूशन से ही मतलब नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट अप्रोच बनानी है यहां पर, कि कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से अप्रोच करी जाए, एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है यहां पर। तो देखिए, हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा गरीब सा क्वेश्चन है बेचारा, बहुत ही ईजी है, देख लो जल्दी से। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज बच्चों, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहना वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं वैल्यू यही रहनी चाहिए, जो भी इसकी वैल्यू आती होगी 65, और ये 75 जो है, 65 नहीं था शायद, 67 था बच्चों। ठीक है, 67 एंड 75, ठीक है। तो कह रहे ये जो एंगल है ये 0 से 45 के बीच में चेंज हो जाए। कौन काम देगा भाई, को फंक्शन ही काम देगा अपना। साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 67, और cos थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि वैल्यू तो वही रहती है ना, बस एंगल चेंज हो जाएंगे। तो 90 में से 67 जब बच्चों माइनस करोगे कितना बचेगा, 23, और 90 में से 75 माइनस करोगे 15। इसकी वैल्यू वही आएगी जो इसकी आएगी, बट एंगल 23 और 15 आ गए, जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो इतना आसान सा सॉल्यूशन था, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूर डेवलप होगी इस लेक्चर को देख के। मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं किए, एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट, और जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने सब आपको बताए। एक और आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो मेरा दूसरा फ़ोन है इसमें टाइम अभी हो रहा है 12:51 AM, ठीक है, यानी कि रात के 12:51 हो रहे हैं, रात का सन्नाटा है, और मेरे रूम का फ़ैन भी ऑफ है। मैं पता क्या करता हूँ, जब एक क्वेश्चन कर लेता हूँ तो टॉवल से अपना मुंह साफ़ कर लेता हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज जब मैं फ़ैन चलाता हूँ तो माइक में फ़ैन की आवाज़ आती है, तो आप लोगों को वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी।
तो इतनी मेहनत जब आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।